साथ नगर भ्रमण को जाते हैं, ये देखने के लिए कि नगरवासी राजा के बारे में अपने क्या विचार रखते हैं और नगर के हालातों का भी बारीकी से मालूमात हो सके। महामंत्री, आप सभी लोग हमारे साथ नगर भ्रमण को चलेंगे। जो आ गया महाराज। महामंत्री, आप हमारे साथ साथ रहेंगे, बाकी सभी मंत्री हमारे पीछे आएंगे। नगर में घूमते घूमते राजा की नजर एक सुंदर से फूल पर पड़ती है। महामंत्री, देखो ना कितना सुंदर फूल है। जी महाराज, ये तो बहुत ही सुंदर फूल है, क्यों ना इसे नीचे उतर कर देखा जाए। जैसे ही राजा घोड़े से नीचे उतरता है, राजा की शाही पोशाक में लगा हुआ बटन घोड़े पे लगी हुई काठी में फंसकर टूट जाता है। ये सब नजारा महामंत्री देख रहा होता है। उसने तुरंत राजा से कहा, महाराज आप यहीं रुकें। इस बटन के बिना अगर आप नगर में घूमेंगे तो नगर वासियों पर इसका बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि शाही पोशाक की ये दशा नगर वासियों के लिए शुभ संकेत नहीं है। तो ठीक है महामंत्री, जल्दी से जल्दी नगर से किसी दर्जी को बुला कर लाओ। जो आ गया महाराज। महामंत्री नगर में घूमते घूमते एक दर्जी के पास पहुंचता है और कहता है, क्या आप ही नगर के दर्जी हो? दर्जी ने डरे डरे से स्वर में कहा, हाँ हाँ महाराज, मैं ही नगर का दर्जी हूँ। तो ठीक है, तुम जल्दी से जल्दी मेरे साथ चलो। तुम्हें महाराज के शाही कोट का बटन लगाना है। अपनी जरूरत का सामान ले चलो। पर जनाब, मैं तो मामूली सा दर्जी हूँ। इस गांव वालों के फटे पुराने कपड़े सिलता हूँ। मेरे पास इतना अच्छा बटन नहीं है जो महाराज की शाही पोशाक के लायक हो। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, बटन तो हमारे पास है। तुम अपना सुई और धागा ले चलो। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। फिर दर्जी महामंत्री के साथ राजा के पास पहुंच जाता है। महाराज की जय हो। महाराज, मैंने आज से पहले कभी किसी शाही पोशाक को छुआ तक नहीं है और आज बड़े भाग्य से मुझे शाही पोशाक पे बटन लगाने का सुनहरा अवसर मिला है। मेरी तो किस्मत खुल गई महाराज। धन्यवाद हमारे जो आप हमारे नगर में भ्रमण के लिए आए। फिर दर्जी ने अपनी सुई धागे से राजा की शाही पोशाक का टूटा हुआ बटन लगाया। फिर राजा ने खुश होकर दर्जी से कहा, अच्छा तो बताओ, तुम्हारे इस काम का क्या मूल्य हुआ? राजा की बात सुनकर दर्जी सोच में पड़ गया। पहली बार शाही पोशाक का काम करने का मौका मिला है, क्यों ना राजा से 2 चांदी की मोहरें मांग लेता हूँ। फिर वह सोचने लगता है, नहीं नहीं, बटन भी मेरा नहीं था, सुई मेरे पास ही है और धागे के लिए यह सब उचित दाम नहीं है। वह तो सिर्फ 2 कौड़ी का ही था और यदि मैं 2 चांदी की मोहरें मांगूंगा तो राजा मुझे लालची समझेगा और सोचेगा कि अगर ये मुझसे इतना मांग रहा है तो नगर वालों को तो यह लूट के खाता होगा और राजा इस अपराध के लिए मुझे मृत्युदंड भी दे सकता है। नहीं नहीं, मैं चांदी की 2 मोहरें नहीं ले सकता, क्योंकि ये उचित नहीं है। बोलो नागरिक, क्या मूल्य हुआ तुम्हारे इस काम का? किस सोच में पड़ गए तुम? महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपका बटन लगा दिया, यही मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। कुछ नहीं चाहिए मुझे। फिर राजा सोचने लगता है, अगर इसको इसका इनाम नहीं दिया तो यह सारे राज्य में कहेगा कि मैंने राजा का बटन लगाया था और राजा ने मुझे कुछ भी इनाम नहीं दिया। ये तो मुझ पर बड़ा एहसान करने की सोच रहा है। फिर राजा महामंत्री को आदेश देता है, महामंत्री, इस दर्जी को शाही पोशाक पर बटन लगाने के इनाम में 5 गांवों का मालिक बना दो।